गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सबका इकरा स्टडी प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और जैसा कि आपको पता है कि मैं प्रोफेसर निहाल अहमद आप सबों की समस्याओं को संपूर्ण निराकरण के लिए, आपकी समस्याओं के पूरी तरह से निदान के लिए मैं लाया हूं इकरा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से यूजी और पीजी सेमेस्टर 1 से लेके 8 तक ज्योग्राफी के अलावा आपको वीएससी, एससीसी या इसके अतिरिक्त और भी कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसको गाइड किया जाएगा। और इसी उद्देश्य से इकरा स्टडी यूट्यूब चैनल आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। बातों को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक के जो भी सिलेबस हैं, चाहे ज्योग्राफी के हों या आपके और भी सब्जेक्ट के जो भी सिलेबस हैं, उन सबों को बिल्कुल सिलसिलेवार ढंग से, तरीके से इस इकरा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मैं गाइड करूंगा। इसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे, इसे जो है कि बेल आइकन दबा देंगे, नोटिफिकेशन इसका ले लेंगे, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ या वीडियो अपलोड करूं तो आप सबको इसकी सुविधा मिल सके। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि आप यूजी और पीजी का जो सेमेस्टर है वह यूजी सेमेस्टर 1 से लेके 8 तक हो चुका है। यानी आपका 4 वर्षीय यह ग्रेजुएशन का कोर्स हो चुका नई शिक्षा नीति के तहत। जैसा कि आप सबको पता है कि सेमेस्टर 1 में जिन चीज़ों को आपको पढ़नी है, या सेमेस्टर 2 में जिन चीज़ों को पढ़नी है, या सेमेस्टर 3 में, या इस तरह से सेमेस्टर 4, 5, 6, 7, 8 तक जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं, मैं उन्हीं के इर्द गिर्द बातें करूंगा। आज मैं आपको सिलेबस बताऊंगा इस वीडियो में, छोटी सी ये वीडियो क्लिप के माध्यम से। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि आप यूजी सेमेस्टर के तहत कुल 8 सेमेस्टर हैं और प्रत्येक सेमेस्टर के एग्ज़ाम 6 महीनों के अंतराल पर होती हैं और आपको ग्रेजुएशन की डिग्री लेने में कुल 4 वर्ष का समय लगता। अब चूंकि यह आपका जो यूजी का सिलेबस है, इस यूजी के सिलेबस में आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पर कि चाहे वो एमजेसी हो या एमआईसी हो या एमडीसी हो, इसका सिलेबस क्या है, इसमें कुल कितने पेपर हैं, किन किन विषयों को आपको पढ़नी है, उन सारी चीजों को चर्चा की गई। मैं अभी इस परिचर्चा के तहत आपको सेमेस्टर 1 एमजेसी पेपर पर पहले मैं फोकस करूंगा, फिर एमआईसी पर फोकस करूंगा, फिर एमडीसी पर फोकस करूंगा। बातें ज्योग्राफी विषय की हो रही हैं, तो ज्योग्राफी विषय के अंतर्गत सेमेस्टर 1 में कुल कितने पेपर होंगे, तो इसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको बखूबी दिखाया जा रहा है कि इसमें सेमेस्टर 1 में कुल 2 पेपर होंगे। एक पेपर थ्योरी का होगा और दूसरा पेपर प्रैक्टिकल का होगा। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर सेमेस्टर 1 में लिखा हुआ है एमजेसी 1 थ्योरी और फिर उसके नीचे लिखा हुआ है एमजेसी 1 प्रैक्टिकल। तो ये 2 पेपर हैं। अब इसमें कहने का मतलब ये है, यहां पर आप देखिएगा कि कहने का मतलब ये है कि यह सेमेस्टर 1 का जो पेपर है, तो आखिर इस सेमेस्टर 1 के पेपर में आपने देखा कि एमजेसी 1 में थ्योरी है और प्रैक्टिकल है, तो थ्योरी पेपर में प्रश्न कहां से पूछा जाएगा। तो चूंकि थ्योरी पेपर आपको जियोमॉर्फोलॉजी का, देख सकते हैं कि ये जियोमॉर्फोलॉजी यहां है। इस जियोमॉर्फोलॉजी में आपने पढ़ा था
ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल की उत्पत्ति, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, अर्थक्वेक, वोल्केनो, रॉक्स, मिनरल्स, माउंटेन, प्लेटो, प्लेन, टोपोग्राफी, ये जो भी चीजें हैं ये सब के सब जियोमॉर्फोलॉजी के तहत आती हैं और इन्हीं के विषय में आपको इस थ्योरी पेपर में आपको पढ़नी है, यानी सेमेस्टर 1 में। और जो प्रैक्टिकल इसका जो होगा वो जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड ही होगा, यानी रिलीफ कैसे, माउंटेन का कैसा होता है, प्लेटो का कैसा होता है, स्केल क्या होता है, इस तरह की चीजें इसमें पढ़ने को मिलेगी। तो इसमें 2 पेपर होता है। अब अगर आप बातें करेंगे सेमेस्टर 2 की, ये सेमेस्टर आपका 2 है, और अगर सेमेस्टर 2 की बातें करेंगे तो इसमें भी आपको 2 पेपर है। पेपर 2 आपका थ्योरी है और एक प्रैक्टिकल है, यानी पेपर 2 थ्योरी और प्रैक्टिकल। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको क्लाइमेटोलॉजी है और ओशनोग्राफी है, यानी आप देख सकते हैं कि ये क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोग्राफी है। क्लाइमेटोलॉजी का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट जलवायु विज्ञान, और ओशनोग्राफी का मतलब होता है समुद्र विज्ञान। आपने अब तक पढ़ा होगा, पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा आपने कि जलवायु विज्ञान के अंतर्गत हमारे वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ, हमारे पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें कौन कौन से संघटक हैं, हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी लेयर हैं, वायुमंडलीय दाब पेटियां क्या होती है, वायुमंडलीय ताप पेटियां क्या होती है, वैराशियां क्या होती है, वाताग्र यानी फ्रंट क्या होता है, फ्रंटोजेनेसिस क्या होता है, बादल क्या होता है, वर्षा क्या होती है। यानी कि इस तरह से हमारी जलवायु से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं उनका अध्ययन हम लोग इसी सेमेस्टर 2 के पेपर के तहत करेंगे। और ओशनोग्राफी में महासागर कुल कितने हैं, महासागरों का उच्चावच जो होता है, रिलीफ होता है, उसमें मग्न तट क्या होता है, मग्न ढाल क्या होता है, मध्य महासागरीय मैदान क्या होती है, मध्य महासागरीय कटक क्या होती है, गर्त क्या होती है, इन सारी चीजों के बारे में आप पढ़ते हैं। महासागरीय जल की लवणता के बारे में पढ़ते हैं, निक्षेप के बारे में पढ़ते हैं, ज्वार भाटा के बारे में पढ़ते हैं, प्रवाल भीतियों के बारे में पढ़ते हैं। तो यानी कि ये जो भी चीजें हैं समुद्र सागर महासागरों से संबंधित, उसका अध्ययन हम लोग इसी सेमेस्टर 2 के अधीन करेंगे और इसी से रिलेटेड इसका प्रैक्टिकल भी होगा, यानी कि आपको क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी के तहत तो क्लाइमोग्राफ या और भी जो भी ग्राफ्स हमारे हैं, वेदर ग्राफ, तो ये सब बनाने पड़ते हैं आपको प्रैक्टिकल के तहत। तो सेमेस्टर 2 की ये बातें थी। जहां तक बात है माय डियर सेमेस्टर 3 की, तो ये है सेमेस्टर 3। इस सेमेस्टर 3 के तहत आप देख सकते हैं कि इसमें कुल 3 पेपर हो जाता है। सेमेस्टर 3 में टोटल नंबर ऑफ पेपर्स हो जाते हैं 3, 2 थ्योरी पेपर होता है, एक प्रैक्टिकल होता है। थ्योरी पेपर में इकोनॉमिक ज्योग्राफी होता है, उसी इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आर्थिक भूगोल के मूल तत्व क्या हैं, इसका उद्देश्य क्या है, यानी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसमें कौन कौन से मॉडल हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा वॉन थुनेन मॉडल, वेबर मॉडल, ये बहुत सारे इस तरह का मॉडल्स दिए गए हैं। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में इसमें पढ़ना है। उसी तरीका से जो है कि पनामा कैनाल, स्वेज कैनाल, इस तरह की चीजें। तो ये आपको सेमेस्टर 3 में थ्योरी पेपर 1 के तहत आ गया। फिर उसी सेमेस्टर 3 में एक और थ्योरी पेपर आपका है जो कि आपको कार्टोग्राफी और मैप प्रोजेक्शन से, कार्टोग्राफी क्या होती है, मानचित्र बनाने के लिए प्रोजेक्शन का इस्तेमाल किया था, मैप प्रोजेक्शन क्या होता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कोनिकल प्रोजेक्शन, सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन, जेनिथल प्रोजेक्शन, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो ये हमें प्रैक्टिकल में भी इसको पढ़ना है और उसके थ्योरी में भी पढ़नी है। तो ये तो रहा हमारा सेमेस्टर 3 का। सेमेस्टर 4 की जहां तक बातें हैं तो इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ जो पेपर्स होंगे 4 हो जाएंगे, यानी कि पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 6, पेपर नंबर 7 और 7 के तहत ही है आपका प्रैक्टिकल, यानी कि 3 थ्योरी पेपर आपको सेमेस्टर 4 में पढ़ना। अब चूंकि इसमें
थ्योरी पेपर जो 3 है उसमें कौन कौन सी चीजें हैं आप देख सकते हैं। इसमें आपको पढ़ना है पहला ह्यूमन ज्योग्राफी। अब देखिए ह्यूमन ज्योग्राफी आपको पढ़नी है। दूसरा जो पेपर है थ्योरी पेपर उसमें आपको पढ़ना है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड बिहार। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड बिहार यानी भारत का भूगोल क्या है, बिहार का भूगोल क्या है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, यह भी आपको थ्योरी पेपर में पढ़ना है सेमेस्टर 4 में। जहां तक बात है आपको थ्योरी पेपर सेमेस्टर 4 का तीसरा, तो वह आपको स्टैटिकल मेथड इन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में सांख्यिकी विधियां क्या होती हैं, ये भी आपको जो है उसमें थ्योरी पेपर के तहत पढ़ना है। और जहां तक इसकी बात है प्रैक्टिकल पेपर की, तो इसी स्टैटिकल मेथड को जो है हम लोग प्रैक्टिकल में भी पढ़ते हैं। जैसे स्टैटिकल मेथड में हम लोग पढ़ते हैं मीन पढ़ते हैं, मीडियन पढ़ते हैं, मोड पढ़ते हैं, परसेंटाइल पढ़ते हैं, डिसाइल पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ते हैं, कोरिलेशन पढ़ते हैं। बहुत सारी चीजें हमारे स्टैटिक मेथड होता है, तो उसको हम लोग प्रैक्टिकल में इन चीजों को देखना है। यानी कि आपने देखा कि सेमेस्टर 4 में कुल 4 पेपर आपको करनी। जहां तक बात है सेमेस्टर 5 की, ये देखिए सेमेस्टर 5 है, ये देखिए ये मैं बातें कर रहा हूं सेमेस्टर 5 की। मेजर पेपर की भी बातें हो रही है माय डियर। तो ये मेजर पेपर में देखिएगा कि इसमें कुल 3 पेपर है। आपने क्या देखा था सेमेस्टर 4 में 4 पेपर थे, लेकिन सेमेस्टर 5 में जो है आपको 3 पेपर पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है, तो इसमें 2 थ्योरी पढ़ना है, एक प्रैक्टिकल पढ़ना है। यानी 8वां पेपर जो थ्योरी है इसमें क्या पढ़ना है, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी पढ़ना है। अब देखिए ये इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी जो आपको सेमेस्टर 5 में पढ़ना है। उसके बाद जो दूसरा थ्योरी पढ़ना है कार्टोग्राफिक टेक्निक पढ़ना है आपको, कि कौन कौन से टेक्निक होते हैं। और जो एक प्रैक्टिकल पेपर जो है वह आपको कार्टोग्राफिकल टेक्निक से ही रिलेटेड। तो इस तरह से आपने देखा सेमेस्टर 5 के लिए। जहां तक बात है सेमेस्टर 6 की बातें, तो इसमें 4 पेपर पढ़ना है। जिसे आपने क्या देखा था सेमेस्टर 4 में 4 पेपर पढ़ना था, सेमेस्टर 5 में 3 पेपर, फिर सेमेस्टर 6 में 4 पेपर। यानी इसमें फिर 3 क्या हो जाएगा, 3 थ्योरी पेपर हो जाएंगे, एक प्रैक्टिकल। अब चूंकि इसमें थ्योरी पेपर में क्या क्या होगा भाई, तो इसमें होगा एवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफी, यानी ज्योग्राफी का उद्भव कैसे हुआ, ज्योग्राफिकल थॉट की बातें इसमें होंगी। यानी ज्योग्राफिकल थॉट देखिएगा, इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट यानी कि भौगोलिक चिंतन का विकास। उसके बाद जो है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी, यानी कि हम जब रिसर्च करते हैं तो किस किस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, किस किस करना चाहिए, फील्ड मेथड क्या होता है, फील्ड सर्वे क्या होता है, फील्ड वर्क क्या होता है, इन सारी चीज़ों को आपको थ्योरी पेपर में पढ़ना है। फिर उसके बाद जो तीसरा उसमें थ्योरी पेपर पढ़ना है वो है रिमोट सेंसिंग, यानी दूर संवेदी उपग्रह। जैसे कि हमारे सैटेलाइट जो अंतरिक्ष में जाते हैं, आसमान में जाते हैं, वहां से जो है कि काफी दूर से जो है सेंसिंग करते हैं कि जमीन के नीचे कौन सी चीजें, कौन सा खनिज, कौन सा पदार्थ कहाँ दबा हुआ है, उसको वहां से सेंसिंग करके सारी चीजें बताते हैं। तो उसका क्या मैकेनिज्म होता है, उस रिमोट सेंसिंग को हम लोग को इस थ्योरी पेपर के तहत पढ़ना है। और इसका जो प्रैक्टिकल पेपर है वह रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड रिमोट सेंसिंग। ये आपका प्रैक्टिकल पेपर उसमें होगा। यानी कि पेपर आपका किसमें, 6वें पेपर में। जहां तक बात है पेपर नंबर 7 की, तो पेपर नंबर 7 में भी जो है आपको 4 पेपर पढ़नी है माय डियर। यानी कि इसमें मेजर पेपर में 3 थ्योरी पेपर है, 1 2 3 और एक प्रैक्टिकल पेपर है। इस थ्योरी पेपर में क्या है देखिएगा, तो इसमें जो है कि रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। दूसरा थ्योरी पेपर है रिसर्च मेथोडोलॉजी, जैसा कि आपने पिछले क्लास में ही पढ़ा। उसके बाद है डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। और इसमें क्या है, एक प्रैक्टिकल है डिजास्टर मैनेजमेंट से ही, कि कैसे हम लोग आपदा प्रबंधन के लिए जो है वह आपको प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं उसके विषय में। और जहां तक बात है 8वें सेमेस्टर की, तो 8वें सेमेस्टर में आपका बोझ हल्का हो जाता है। और इसमें एक ही थ्योरी पेपर पढ़नी है 8वें सेमेस्टर में, और वह आपका 8वां सेमेस्टर में क्या है, तो वह है सोशल ज्योग्राफी, यानी सामाजिक भूगोल के बारे में उसमें आपको पढ़नी है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये मेजर पेपर की ये बातें थी। जहां तक बात है माय डियर माइनर पेपर की, तो एमआईसी आपको 8 पेपर तक एमआईसी पढ़ना। यानी कि इसमें देखिएगा कि सेमेस्टर 1 में आपको पढ़ना है जियोमॉर्फोलॉजी,
और जैसा प्रैक्टिकल उसमें होता था उसी तरह से प्रैक्टिकल इसमें भी होगा। सेमेस्टर 2 में आप देखिएगा तो उसमें क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी सेम सिलेबस है लगभग। एमजेसी 3 में अगर आप देखिएगा तो उसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी सेम चीज़ें हैं, और एमआईसी 3 में प्रैक्टिकल इकोनॉमिक ज्योग्राफी से रिलेटेड लिखा हुआ। उसके अलावा एमआईसी 4 जो है वो थ्योरी पेपर में पॉपुलेशन ज्योग्राफी है आपका। देखिएगा कि आपका सेमेस्टर 4 की जहां तक बात है तो उसमें सेमेस्टर 4 में आपका एमआईसी पेपर पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इसको आपको पढ़ना है। और उसका प्रैक्टिकल भी जो है वो पॉपुलेशन ज्योग्राफी से ही है, जैसे पिरामिडिकल डायग्राम वगैरह होता है, ये सब सारी चीजें उसमें देखना है। या बहुत सारा पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड जो हमारा ग्राफ बनता है उसको आपको देखना है। अब जहां तक बात है सेमेस्टर 5 की, तो सेमेस्टर 5 में एमआईसी में 2 थ्योरी पेपर है। 2 थ्योरी पेपर में एक ह्यूमन ज्योग्राफी है और दूसरा जो है कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यानी ये आपको सेमेस्टर 5 में पढ़ना है, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। जहां तक बात है सेमेस्टर 6 की, तो अब उसमें एक ही आपको क्या पढ़ना है, एक आपका प्रैक्टिकल सिर्फ है उसमें। यानी कि आप देखिएगा कि सेमेस्टर 6 में जो है कि आपका एमआईसी पेपर जो 7th है वह आपको एक थ्योरी पेपर है जो कि आपका रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से है, और उसी से रिलेटेड आपका प्रैक्टिकल भी है। जहां तक बात है सेमेस्टर 7 की, तो सेमेस्टर 7 में एक प्रैक्टिकल है और एक थ्योरी पेपर है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, और उसी से रिलेटेड आपका प्रैक्टिकल भी है। और जहां तक बात है सेमेस्टर 8 की, तो उसमें एक थ्योरी पेपर है, एक प्रैक्टिकल। आपने देखा था मेजर पेपर में एक ही पेपर था, लेकिन इसमें 2 पेपर है, एक एमआईसी थ्योरी पेपर, एक एमआईसी प्रैक्टिकल। उस एमआईसी 3 जो है 8 पेपर में वो आपको रिमोट सेंसिंग है, और उसी से रिलेटेड इसमें प्रैक्टिकल भी इसमें दिया गया है। तो इस तरह से देखिए कि माय डियर आपका यह सिलेबस है, और ये इसी सिलेबस से रिलेटेड बिल्कुल टू द पॉइंट मैं एक एक टॉपिक को इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको गाइड करूंगा, ताकि आपको जो है कि कोई परेशानी नहीं हो सके। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इसमें कोई परेशानी न हो, इसी के लिए जो है कि यह आपको लाया गया है इस चैनल को। और आपको पता है कि यह हमारा जो चैनल है ये इकरा स्टडी YouTube चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी चैनल पर जैसे आप सर्च करेंगे इकरा स्टडी तो ये आएगा, और इसी के माध्यम से जो है कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, और आपका एक एक सिलेबस, एक एक टॉपिक को मैं कंप्लीट करूंगा, चाहे छुट्टी का दिन हो चाहे वर्किंग डे हो। हर समय जो है कि आपके सिलेबस को पूरा करना, उस पर नोट्स देना, डायग्राम्स को बताना, ये मेरी प्राथमिकता रहेंगी। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज बस मुझे सिलेबस के बारे में आपसे रूबरू होना था, इस इकरा स्टडी चैनल के बारे में बताना था बस। ये मेरा चैनल और भी है, लेकिन ये जो इकरा चैनल है सिर्फ आप लोगों के लिए ही लाया गया है। सेमेस्टर वाले जो विद्यार्थी हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ज्योग्राफी विषय से कर रहे हैं, या आपका और भी कोई विषय है, तो आप सेमेस्टर वालों के लिए ही ये लाया गया है। इसलिए इस पर पूरी तरह से आपका सेमेस्टर वाइज इसमें कक्षाएं होंगी, क्लास होंगी। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ताकि जो है कि यह चैनल जो है कि तेजी से ग्रो करे। तो इन्हीं चंद बातों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।